all the participants to put on their videos because it's an interactive session. Just with blank screens, it's going to be difficult for me to interact. So हमेशा मैं कहता हूँ सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं एक्चुअल में क्लास में बैठा हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. मेनली ये क्लास तो दूर में जो लोग बॉम्बे के बाहर है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए है. तो सभी से मेरी विनती है कि सब लोग अपना वीडियोस ऑन करें. ओके, सो माता जी, वी वर इनटू द चतुर्श्लोकी भगवत गीता, राइट? हम लोग चतुर्श्लोकी भगवत गीता पढ़ रहे थे. प्रभु जी. कितने लोगों ने अभी तक चतुर्श्लोकी भगवत गीता के कुछ श्लोक बाहर किए? That is Nikar. Nikar is not to be seen. Should I call her up? She must be busy. Let me see. Yeah, because it might skip out someone. Sometimes it skips off the mind, na? Let me open the Bhagavad Gita. So, हम लोग सब चतुर्श्लोकी भगवत गीता पढ़ रहे थे. अध्याय 10वां है और श्लोक नंबर 8 से शुरू होता है. ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता 4 श्लोक में पूरा भगवत गीता का पूरा संक्षेप में बताया है भगवान ने. तो भगवान क्या कहते हैं पहले श्लोक में? अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. इसको याद है इसमें से क्या पढ़े थे? किसी को कुछ याद है या भूल गए सब? अगर भूल गए हो तो आप इसमें देख लीजिएगा, अपने क्या बोलते हैं, यूट्यूब में वो लेक्चर्स है तो आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा. नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट द थिंग्स. पूरा वापस पढ़ाना हर लेक्चर में वही रहेगा. सो हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है और ये जानते हुए जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है वो बुद्धा है. बुद्धा मतलब अक्लमंद है और वो अक्लमंद व्यक्ति ही मेरा भक्ति कर पाता है. There are two ways of understanding this. Then we come to the next verse. मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चिता मद्गता प्राणा, मुझ पे मेरे पे चित्त लगाता है, मेरा प्राण, मेरे लिए वो अपना प्राण निछावर करता है. और भगवान क्या कहते हैं? बोधयंच परस्परम, बस मेरी बातें करता है. मतलब गांव की प्रजल्पा, गांव की बातें नहीं करता है. कथयंच माम नित्यम, हमेशा मेरी कथा करता रहता है. ऑलवेज, नित्य मतलब ऑलवेज. तुष्यंती च रमन्ति च, और इस भाव में रहते हुए वो तुष्य मतलब संतुष्ट भी रहता है और खुश भी रहता है. सो द बिगेस्ट इंडिकेशन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस वर्स इज, बस जो व्यक्ति भगवान के भाव में, भगवान के ध्यान में रहता है वो हमेशा तुष्ट रहता है और संतुष्ट रहता है. इसके बाद हम लोग आए थे तेषां सत्ययुक्तानां भजत प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति थे. सो इसमें भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरा सततम मेरा स्मरण करते रहता है उसके लिए मैं वो ज्ञान देता हूं जिससे वो मेरे पास आएगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वर्स. तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यम आत्म भाव स्थितो ज्ञान दीपेन भास्वतः. What does this mean? It's very important. Here Lord is trying to say, let's read the word to word translation. कौन पढ़ सकता है? Who can read the word to word translation? I want someone to read. कोई तो पढ़ो. हिंदी में पढ़ेगा जो भी चलेगा. ओके, सीमा माता जी आपके पास हिंदी है? भगवत गीता है? इस समय तो नहीं, अभी ऊपर रखा हुआ. क्लास में आओ तो किताब लेके आओ. क्लास में बैठना है तो किताब तो लेके बैठना पड़ेगा ना. पूजा माता जी प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. Translation, no? Yeah. To show them special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Yes. पहला शब्द क्या बोल रहे हैं?
एव अनुकंपार्थम तेसाम एव अनुकंपार्थम। ये अनुकंपार्थम का मतलब क्या है? आप पे मैं स्पेशल कृपा कर रहा हूं। तो भगवान का भक्ति कैसे होता है? भगवान का भक्ति सिर्फ भगवान की कृपा से हो सकता है। अभी भगवान का कृपा है या आपका पुण्य है, आपका सुकृति है, ये कैसे पता चले हम कि हम पर भगवान की कृपा है? या हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? भगवान आपको फोन करके बताएंगे अरे आपका तो बहुत पुण्य है, इसके लिए आपको भक्ति मिला है, या बोलेंगे नहीं नहीं आपका काफी मेरी कृपा है इसके लिए आपको मेरे पास आए हो? तो भगवान की कृपा और इसमें कैसा फर्क, कैसा आपको पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन इट्स द मर्सी और योर सुकृति विच इज पुटिंग यू इनटू डिवोशन सर्विस? आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, सब लोगों से विनती है कि सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। या यस सीमा माता जी, आपको क्या लगता है, आपको भगवान का सुकृति है या आपका पुण्य की वजह से आप भक्ति में आए हैं, या आपका भगवान का कृपा है आपके ऊपर? भगवान की कृपा है, इसलिए हम लोग आगे आगे एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे पता चला आपको ये? जैसे कि अगर हम पहले मैं यही सोचती थी कि मैं मंदिर में कैसे जाएगी कैसे जाएगी, लेकिन अभी मेरा ऑनलाइन लेक्चर हो गया तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा। तो वो तो कृपा करुणा है की तभी। कृपा है, वो तो करुणा की कृपा है। यस, कोई और बताना चाहेगा? और कोई? anyone would like to participate and tell me what is kripa and what is? yes, आशु माता जी, आपको क्या लगता है, आपके पुण्य है या आपका भगवान का कृपा है? प्रभु जी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। okay. और आपका पुण्य होता तो कैसे रहता था? पता नहीं प्रभु जी, पुण्य बोलिए, लेकिन सुकृति बोलिए, जो भी बोलिए। गए जन्म में थोड़ा बहुत भक्ति किया हो तो फिर कैसे करेंगे आप? फिर कैसा होता, कैसा पता चलता आपको? पता नहीं प्रभु जी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है कि मतलब मैंने तो जब से आई हूँ 1 ईयर में बहुत 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 चेंज सीखा, बहुत। सबसे बड़ी चीज तो आप नरक के रास्ते तो बच गए ना। और नहीं प्रभु तो। जी एक बहुत बड़ी छोटी सी बात है, मतलब मैं बहुत टाइम से आपको बताना चाहती थी हाँ लेकिन हाँ, कभी मौका नहीं मिला बताने का। बोलिए। जब जगन्नाथ जी की यात्रा हुई थी ना, उस टाइम का आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मतलब हम्म है मेरे लिए बहुत बड़ी थी वो। तो हम्म उस टाइम में क्या हुआ था कि आपने बोला था कि प्रसाद का भोग लगाना है। हम्म तो मैं घर से लड्डू बना के लेके गई थी बहुत सारे हम्म आटे के। तो वहां पे जाके तो वो प्रसाद जो वहां पे आप नीचे टोकरों में डाल के चढ़ गया था। हम्म उसके बाद नेक्स्ट डे पैकिंग थी। हम्म, तो जब मैं बना रही थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है लड्डू। तो मेरी अच्छा। बेटी मुझे घर पे बोल रही थी कि मम्मा मुझे चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, भगवान जी का प्रसाद है, इसको हम खा नहीं सकते हैं। हाँ, तो बोली ठीक है आप लेके आना। लेकिन जब नेक्स्ट डे पैकिंग के लिए गए तो वो तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे वाला जो बॉक्स लड्डू का टोकरा था वो कहाँ गया, क्योंकि वहां हाँ, तो बहुत सारे टोकरे थे, रूम भरा हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद 2700 बॉक्स मेरा का नियर अबाउट हमने पैक किए थे नेक्स्ट। हाँ, ऑलमोस्ट 3000 बॉक्सेस हाँ वी जी। हैड पैक्ड। और प्रभु जी मतलब जब मैं उसमें से एक एक बॉक्स हमको घर लाने के लिए मिला था। उसके बाद जैसे हम्म ही मैं घर में घुसी तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आप प्रसाद लेके आए अपने वाला। हम्म मैंने कहा हम्म वो तो इतना बॉक्स रेडी हुए, मुझे मालूम नहीं कहाँ चला गया बेटे, मैं नहीं लेके आई। हम्म आप यकीन नहीं मानेंगे, जो वो 2 बॉक्स हमें मिले थे, हम्म मैंने वो अपने वाला बॉक्स खोला, जो मैं लड्डू बना के लेके गई थी वो उसके अंदर था। सो दैट इज कृपा, दैट इज भगवान की कृपा। एंड माता जी, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजामि हम, एज वन सरेंडर्स टू मी आई रेसिप्रोकेट। जिस भाव से आप मेरी भक्ति करते हो, मैं उसी तरह से आपको वापस आपका साथ व्यवहार करूंगा। तो प्रभु जी मतलब हम लोग, मैं मेरे को आपको बताते हुए मेरे को ये हो रहा है, मतलब उस दिन हम लोग एकदम सब शॉक थे घर पे कि 2700 में से अपने बॉक्स, हमें 2 बॉक्स मिले, उसमें से एक में वो लड्डू था। माता जी, 140 करोड़ की जनता में से कुछ चिने गुने चिने एक 14 लोग इस क्लास में बैठे हैं, और काफी लाखों लोग किसी शराब के अड्डे में या किसी जुए के अड्डे में या व्यभिचार करते हुए या मांस भक्षण करते हुए बैठे हैं। सो याद रखना,
भगवान की कृपा और आपकी सुकृति दोनों होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। कहते हैं अगर साधु आप ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच गए तो आपकी पुण्य है, आपकी सुकृति है। और अगर भगवान आपको ढूंढते हुए आते हैं, मतलब साधु संत आपको ढूंढते हुए आते हैं, तो ये आपका ऊपर कृपा है। पर यही फर्क है, आजकल शहरों में साधु को भी भिखारी समझा जाता है, और गांव भले ही छोटा हो, भले इतना मॉडर्न ना हो, उधर आज भी भिखारी को भी अगर गेहुआ वस्त्र है तो उसको साधु माना जाता है। यही अंतर है शहर में और गांव में। इसके लिए कहते हैं ना, आज शहरों में पीपल आर सो बिजी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, so busy they have forgotten their real identity also. Fine, it's good, celebrating Christmas is not bad, but the problem is in the process of celebrating Christmas we are forgetting our rudimentals. इस्कॉन में तो शायद ही कोई देश का व्यक्ति हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, जापानीज हो, मंगलोइंस हो, कोई भी हो, ऑल आर इन इस्कॉन। क्यों? क्या उनके पास सांता क्लॉज की कमी पड़ गई क्या? नहीं, वो असली भगवान के खोज में है। और एक मजाक के बात बताऊं, जो असली क्रिश्चियन होता है ना, जो एक्चुअल जीसस का या बाइबल का पढ़ने वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्रिसमस का दिन और न्यू ईयर के दिन चर्च में बैठ के कहीं ना कहीं भगवान का कुछ कथा या गाना सुनता होगा। और जो नकली हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, इस कोई भी त्योहार उनके लिए सिर्फ पीने का एक बहाना है। They just want to drink, eat non-veg and make merry mess. That's it. तो इसके लिए शायद आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी धर्म गलत नहीं है। धर्म का पालन करने वाले लोग या धर्म के नाम पे क्या व्यक्ति क्या करता है, वो बहुत मायने रखता है। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो या वी वर इन तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः। अज्ञान मतलब अज्ञानता, ड्यू टू इग्नोरेंस, एंड तमः मतलब डार्कनेस। हम अज्ञानजम तमः आत्म भाव स्थित हो, मैं आपके हृदय में बैठकर ज्ञान का दीप जलाता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वतः, आई एम लाइटिंग द लाइट फ्रॉम इनसाइड। सो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, बस उसको सिर्फ इच्छा मात्र करना है, बाकी सब तैयारी भगवान करते हैं। बाकी सब चीज, नरक में जाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, मांस भक्षण करना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, व्यभिचार करना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत सारे गलत काम करने पड़ेंगे, और ये सब करना महंगा पड़ता है। मांस भक्षण पैसा खर्च होता है, शराब में पैसा खर्च होता है, ये सब चीजों में पैसा खर्च होता है। और अगर आपको भगवान के पास जाना है, सबसे सस्ता फ्री है। मगर लोग फ्री वाला जमता नहीं ना, महंगे वाला। हम कुछ भी खरीदते हैं महंगा खरीदते हैं, महंगा अच्छा होता है, उनके हिसाब से वही हिसाब है, इसके लिए वो महंगी चीज की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो भगवान हृदय में बैठे हैं, इसका अर्थ एक और बहुत बड़ा जरूरी समझ होना चाहिए आप लोगों को। बाय द वे, पहले चीज मुझे बताइए, कितने तरह के गुरु होते हैं? गुरु तो आपको ज्ञान देता है, बट कितने तरह के गुरु होते हैं? यस, टेल मी। प्रभु जी, टाइप्स ऑफ गुरु ना प्रभु जी। एक जो मार्ग प्रदर्शक करता है, सीमा माता जी बताएंगे। एक गुरु जो रास्ता बताने वाला हो, और एक गुरु जो हमें मंदिर वगैरह के बारे में अच्छे से बता सके, और भगवत गीता के बारे में बताता है। और जैसे हम बात करें या गाना गाए भगवान के बारे में। रिलैक्स रिलैक्स।
गुरुजी, एक जो ज्ञान देने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं, और एक अज्ञानी जो अज्ञान देने वाले सदमार्ग पे, सही रास्ते पे चलाने वाले। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी 2 टाइप के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड। शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। शिक्षा कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है? शिक्षा गुरु जो हमको बताते हैं कि हमको कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है हमको जिससे हम आगे बढ़ सके। और दीक्षा गुरु जो हमको दीक्षा देते हैं और इनिशिएशन बेसिकली जो हमको देते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। बस 2 ही प्रकार के गुरु होते हैं, बराबर। anyone would like to have add anything to this? Hare Krishna Prabhuji, I think if I'm not wrong, there is one more guru who introduces us to spiritual. So you got a third. You got a third one also. Yes, I guess Mark Daksha. I don't know the name exactly. By the way, both of you are relatives, sisters, or are you? Yes, Okay. cousins. Yes. Okay, cousins. Fine. So how come you came into Krishna consciousness? Actually, Prabhuji, I got married in Bombay recently, and Tanvita Chachi introduced me to this class. Very good. And then I asked my sister to join as well. Oh, very good. And how come? What about you, Prakhi? Prakhi, right? Yes, Prabhuji. So how come you came into this? Prabhuji, this particular class or ISKCON? Both. ISKCON first and then the class. ISKCON, Prabhuji, actually we both are sisters. We used to stay in Calcutta. I still stay in Calcutta. So our mothers are related to ISKCON. She used to teach like Jai Radha Madhav from childhood to us. So yeah, very nice. From childhood we are connected to ISKCON from a very young age, and then into this class Ashna introduced me. She gave me the link today itself. That we were having a conversation that there's no such classes going on in Calcutta right now because of the competition. There are classes, but I am unable to connect to any of these. Okay. So Ashna told me that when Prabhuji takes a class, so we can join. So Good. So I guess Ashna had come earlier, but it was out of my memory chip because I meet so many people day in and day out. So for me to remember, if I remember that, I can't remember the slokas, then I only remember the names. So anyhow, both of you are welcome. See, you got it half right. Still, you're missing one important content in this whole answer. And the answer is, there are 4 types of guru. First is the Patapradakshya Guru, or the one who gets you into Krishna consciousness, or who shows you the path of spirituality. वो व्यक्ति जो आपको आध्यात्मिक दुनिया का मार्ग दिखाता है, वो पहले गुरु होता है. And he is called as Patha Pradakshak Guru. मतलब वो आपको पथ दिखाता है, राह दिखाता है. Second is your Shiksha Guru, who gives you the entire knowledge, पूरा ज्ञान देता है. भक्ति मार्ग में कैसे रहना है, कैसे बढ़ना है, और कैसे ज्ञान लेना है. और सबसे बड़ी चीज, आपके पीछे हंटर लेके खड़ा रहता है शिक्षा गुरु. हाँ, क्यों? वो आपको सुधारने के पीछे लगा है. कई बार शिक्षा गुरु की बातें कड़वी लगती है. अब क्या प्रभु जी, पूरा दिन आपको हम छोड़ के और कोई मिले नहीं क्या आपको? ये सही बात है. जब कोई टीचर के पास आप कोई स्टूडेंट जाता है तो टीचर डांटती है, कभी कभी मार भी देती है, कभी दुलार से भी करती है. बट किसके लिए करती है? आप लोगों के भलाई के लिए, ना कि टीचर की. टीचर को तो ठीक है, वहीं पे रहना है, बट वो चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा ज्ञान लें और आगे बढ़ें. तो उसी तरह है शिक्षा गुरु का रोल. देन कम्स दीक्षा गुरु. जब उससे एक कदम आगे बढ़ोगे तब आपको दीक्षा लेना है, तब यू गो टू ए दीक्षा गुरु. दीक्षा इज नथिंग समथिंग आउट ऑफ द स्काई. याद रखना, कोई हवा नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट टेक दीक्षा, मतलब आप एक गुरु के अंदर ऑफिशियली यू आर चैंटिंग द माला, यू आर चैंटिंग द होली नेम अंडर अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. एंड आई ऑलवेज टेल यू ऑल, किसी भी मार्ग में चले जाओ, यू गो टू ए क्रिश्चियन रिलीजन, यू गो टू हिंदू रिलीजन, यू गो टू मुस्लिम रिलीजन, सब में एक माला जरूर होती है. मुसलमान के पास एक तस्वीर या तब्बीर कुछ तो बोलते हैं वो लोग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, but they have something small mala.
You go to the Christians, you got the rosary, which the father keeps on chanting. So wherever you go, you have to chant the holy name. इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास. But nevertheless, if you want to chant the holy name, get out of the cycle of birth and death, then आपको एक जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने के लिए एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है दीक्षा गुरु. अब आया चौथा गुरु का बारी. Now who is the fourth guru? He is your Chaitya Guru. And this is what Lord is referring over here. Chaitya Guru means the guru inside you. That means the Lord himself is your spiritual master. हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है और परमात्मा ज्ञान देता है अंदर से. कई बार होता ना, सुबह उठे, आज मन किया कहीं घूमने जाएं, कहीं टहलने जाएं, और कभी कभी गलती से मन हो जाता है, चलो आज मंदिर हो आते हैं, लेट्स गो टू द टेम्पल, चलो आज भगवान का दर्शन करते हैं, या किसी गाय को गौशाला जाके किसी गाय को खाना खिला के आते हैं. So these things are all coming from inside. What does this mean? This means that we are all कहीं ना कहीं हमारे अंदर से चैत्य गुरु हमसे बातें कर रहे हैं. So these are the 4 types of gurus we all have. Now आप लोगों को तो अभी तो सीक्रेट तो पता चल गया, भक्ति करने का सीक्रेट तो पता चल गया है. But one has to understand one thing very important. धर्म और परोधर्म दो अलग चीज हैं. एक धर्म जो है वो भौतिक दुनिया में हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, धर्म का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? धारेति इति धर्म. मतलब अभी आप एक माँ हो तो माँ का धर्म निभाना है, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म निभाना है, पति हो तो पति का धर्म निभाना है, बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो तो बेटा या बेटी का धर्म निभाना है. आप लेट्स से यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन, नौकरी कर रहे हो कहीं पे, तो आपका एक एम्प्लॉय का धर्म निभाना है. ऐसे जीवन भर कई सारे धर्म हमको निभाने पड़ते हैं. बट ये सब कैसे धर्म है? ये सब भौतिक दुनिया में जो धर्म है हमारा. आप कहीं बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, किसी की माँ हो, एक ही है, व्यक्ति एक ही है, पर कितने सारे धर्म निभा रहा है. So many activities he has to do. Suppose a girl gets married, so immediately उसके माता पिता के प्रति भी धर्म है, उसके सास ससुर के प्रति भी उसको धर्म है, उसके पति के प्रति उसका धर्म है, उसके बच्चों के प्रति उसके धर्म है. So these are all multiple activities. So धर्म किसे कहेंगे? ये सब है भौतिक दुनिया में के धर्म. So what is the actual परोधर्म? क्या ये सब धर्म है? तो क्या उस ऊपर वाला, the creator of the whole world, the creator of the whole universe, and जिसके हम अंश हैं, उसकी सेवा करना क्या एक धर्म नहीं है? हम लोग भौतिक दुनिया में ही रहते हुए, भौतिक धर्म करते हुए भूल जाते हैं कि वो धर्म भी हमको करना है. We tend to forget, and the reason is we are day in and day out pumped with this. कुछ लोग कहते हैं ना, मानव धर्म ही माधव धर्म है. नहीं, मानव धर्म अगर एक धर्म है तो माधव धर्म भी अलग धर्म है. It's like you can't tell I serve my wife, so I will not serve my boss. You can't say that. बीबी का सेवा करना है, ठीक है, तू घर में जाके बीबी का सेवा कर, बट जब ऑफिस में है बॉस का सेवा कर. जब माँ को मिलने गया तो बेटा बन के माँ का सेवा कर. So you have got multiple dharma and none is exchangeable. Are you getting this point? We tend to exchange. ठीक है ना, मैंने आज 2 गरीब लोगों को खाना खिला दिया, भगवान खुश हो गए रहेंगे? नो, सॉरी. वो जो धर्म किया आपने, वो अच्छा या बुरा मैं गिन नहीं रहा हूं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, व्हाट अबाउट योर परो धर्म? वो भी तो जरूरी है. You can't vice versa swap that also. कि भाई वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा. Sorry. Every dharma has to be done. You can't tell your husband, I am doing the job of a daughter-in-law, so I can't do a job of a wife. That's wrong. That's not possible. वो भी निभाना है, ये भी निभाना है. और माँ को बोल दोगे, नहीं आप मैं बेटी का धर्म नहीं निभा सकती हूँ, अब मैं ऑलरेडी बहू का और पत्नी का धर्म निभा रही हूँ. नहीं, वो भी निभाना है, साथ में बेटी का भी धर्म निभाना है. That's what is multitasking, right? We all love multitasking.
So when it comes to multitasking, good, but they are all in the material platform. You have to do your parodharma. So that is how we have to understand that sabhi dharma हमको निभाने हैं. But above all, we need the mercy of the Lord. भक्ति करने के लिए हमको भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है. बट यहाँ पे एक छोटा सा सवाल उठता है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की कृपा किस परिस्थिति में उठ सकती है हमारे ऊपर से? At what situation would the mercy of the Lord be removed from us or from our head? How can you understand that? See, please understand, to do a sinful activity is okay in the material world. वो किस में गिना जाएगा? पाप और पुण्य में गिना जाएगा. और पाप का क्या सजा होती है? नरक में जाओ. Purify yourself, rectify yourself and come back. But पुण्य करोगे तो भी इसका फल क्या है? स्वर्ग में जाओगे, एंजॉय करोगे, वापस आ जाओगे. पाप करोगे, नरक में जाओगे, सफर करके वापस आ जाओगे. देन पाप एक्टिविटी अगर है तो स्पिरिचुअल लाइफ में पाप एक्टिविटी को क्या कहते हैं? What is the wrong activity in the spiritual life called as? It is called as अपराध. और कहते हैं कि भगवान एक बार पापी को माफ कर देगा. कैसे माफ करेगा? भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में. What is the main shloka? Come on, anyone can tell me? Yes, पूजा माता जी, आप बताइए. That's the main shloka. जी, सर्वधर्मं प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भगवान क्या कहते हैं? पापी को चांस है, पापी के लिए चांस है. अगर भगवान का शरणागत हो जाता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. And मा शुचः, what does this word मा शुचः means? Do not worry. And above that he said, अहम त्वाम, I, त्वाम, yours, सर्व पापेभ्यो, सारे पाप में मोक्ष करा दूंगा, तुमको मुक्ति दिला दूंगा सारे पापों से. So what does this mean? Now what is a catch to this? मतलब पाप करेंगे, पापी व्यक्ति का चांस है भगवान के पास जाने का, या भगवत धाम जाने का, या बैक टू गॉडहेड जाने का. Yes, माता जी, what's your question? Prabhuji, I don't have a question. The answer to this, what I feel is कि when Krishna will not bless us when we blaspheme another devotee of Krishna. That is what is aparad. No, I already mentioned that. Yeah. That is aparad. The Hindi word or Sanskrit word called it is aparad. And what is the sin? Sin is something which is committed in the mode of ignorance. But aparad is something which is committed in the mode of goodness. इसके लिए वो दंडनीय है, उसकी कोई माफी नहीं मिलती. You will never get, it's very difficult to get relief from अपराध. भगवान अपराधियों को कभी माफ नहीं करते हैं. और उसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. All must have heard about Ramayana. सबको by heart तो पता होगा. How did Lord get a monkey face? Lord had to take the help of all monkeys. There's a story behind it. Once, Narad Muni was doing tapasya. घनघोर तपस्या कर रहे थे और उनको तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया. Now, who is the Kamdev? Lord of love and lust. And same Kamdev was sent where? When Shivji was doing tapasya. और तभी क्या हो गया था? उन्होंने नेत्र खोल के उसको भस्म कर दिया था. वही कामदेव आए. And what was concluded? That Shivji got agitated and that's why he opened his third eye and he burnt him. But that's not the truth. Many people make this mistake. खूब सारे लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं कि हाँ शिवजी को काम आ गया था इसके लिए उनको गुस्सा आया और उन्होंने नेत्र खोल दिया. नहीं, वो लीला ही कुछ और थी. अगर वो उस समाधि से नहीं उठे तो देवताओं का कैसे उद्धार हो?
इसके लिए उनको जबरदस्ती वो कार्य करवाया गया था। और वही प्रद्युम्न बन के वापस जन्म लिए थे। कामदेव ही प्रद्युम्न बन के वापस जन्म लिए थे कृष्ण लीला में। तो जब नारद मुनि भी बैठे थे तो इंद्रदेव ने उसको भेज दिया कामदेव को, भाई इसका काम को भस्म कर दो, या इसका काम से इसकी तपस्या को तोड़ देना। बट यहाँ पे नारद मुनि वॉज इन अ विन विन सिचुएशन, बिल्कुल हिले नहीं। इनफैक्ट उन्होंने आंख खोला और कामदेव को बोला जा वापस जा। कामदेव डर गए कहीं इसको भी कहीं जला के, ये भी आपको जला के भस्म कर दे। बट देन ही सेड नो 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 प्रॉब्लम, यू गो अहेड, मुझे कुछ लस्ट विल नॉट अफेक्ट मी। ठीक है, नारद जी खुश हो गए कि भाई आई नाउ हैव वन ओवर कामदेव। एंड हु इज नारद जी? ब्रदर ऑफ शिव जी, दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बोलते ना ऐसा कोई अचीवमेंट्स हो जाता है तो अक्सर लोगों की इच्छा होती है ना जाके अपना डिंगे तो हाँकूं मैं, डन द ग्रेट जॉब, यू नो। सो नारद जी गए शिव जी के पास। शिव जी बोले आइए आइए नारद जी, बहुत दिन के बाद आना हुआ। यस यस, बस जाता रहा, यहाँ आता है यहाँ से। तो बोला आपको जरा बताते जाऊं, कामदेव मुझ पे भी मेरा अभी समाधि भंग करने की कोशिश की, बट मैं टस से मस नहीं हुआ, एंड में कामदेव हार के चले गए। तो शिव जी बोले वाह वेरी नाइस, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, आपने मुझे बोल दिया, अब ब्रह्मा जी को मत बोलना। तो नारद मुनि बोले हाँ, मैं क्यों ब्रह्मा जी को नहीं बोलूं, पिताजी को क्यों नहीं बोलूं? he'll be proud. He is worried that he will lose his image in front of his father. No problem, I'm going to go and tell. गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को मिला। नारायण नारायण, हाँ बोलो नारद, कैसे आए? नहीं, बस बताने के लिए आया कि कामदेव को मैंने मात दे दी। I defeated कामदेव। Immediately Brahma ji said, oh very good, you have done a great job, but now you have told me। शिव जी को बोला क्या? हाँ बोल दिया। ठीक है, शिव जी को बोल दिया, ठीक है, आगे भगवान से मत बोलना। अरे आप लोग का अचीवमेंट्स आप लोग बताते हो, तो मैं अपना अचीवमेंट्स नहीं बताऊं क्या? He went directly to Bhagwan, and there Bhagwan was waiting for him, as if, you know, Lord is someone who is sitting in every anu, every atom. That's why he's called as Vishnu. What is the meaning of Vishnu? हर एक अणु में बैठे हुए हैं। He just saw that Narad Muni is coming. Immediately got up, welcomed him. Yes, yes, Narad Muni, आइए आइए, ये कैसे हो, कैसा चल रहा है, how are things going on, this and that. Finally, Narad Muni said that मैंने कामदेव को जीत लिया भगवान। वाह बेटा, you have done a great job. Only you can do it, no one else can do it. भगवान भी तो चढ़ाने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने चढ़ा दिया। डोंट वरी, आपके सिवा और कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे ये काम करने में। तो ठीक है, अभी आप जा रहे हो तो जाइए, बट एक काम बोलता हूँ, आप रास्ते में एक छोटा सा नगर आएगा, और नगर की तरफ देखना मत, सीधे चले जाना। ठीक है, तो सीधा चले चले, लेफ्ट में एक नगर आई, छोटी सी नगर आई। तो नारद मुनि मन ही मन सोचे, भगवान बोले थे यहाँ नहीं जाना है। और क्यों नहीं जाना है? भगवान ने ये भी बोला, देखो क्या है, वो माया नगरी है, मत जाना उधर, माया आपको पकड़ लेगा। बोले जो व्यक्ति ने कामदेव से को जीत लिया हो, उसको माया क्या उसका बिगाड़ेगी? हाउ विल एनीथिंग माया कैन ट्रबल मी? सीधे चले गए अंदर। गए अंदर, देखा बहुत बढ़िया नगर था, बहुत बढ़िया महल था, एंड एवरीथिंग नाइस, स्वीट्स, अच्छे मिठाइयाँ बट रही है, ये वो हो रही है। शी वाज वंडरिंग व्हाट टू डू। इतने में पता चला कि राजा की पुत्री का विवाह है, उस नगर का राजा का पुत्री का विवाह है। तो नारद मुनि नारायण 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 बोलते हुए चले गए अंदर, और महाराज को मिले, उस नगर का राजा को मिले। तो राजा बोले एक काम करो, मेरी पुत्री का विवाह है, होने वाला है, मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, मतलब विवाह है मतलब लड़का ढूंढ रहा हूँ, विवाह करना है, आप जरा उसका हाथ देख के बताइए कि कहाँ अच्छा लड़का मिलेगा। तो नारद मुनि ने हाथ देखा, और हाथ में क्या था? हाथ में ये लिखा था, जो व्यक्ति इस स्त्री से शादी करेगा
वो तीनों लोगों का हेड होगा, राजा होगा, मतलब he will be as good as God। नारद मुनि ने देखा इतनी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी राजा की पुत्री, ऊपर से इससे जो विवाह करेगा उसका तो किस्मत ही पलट जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, आपका पुत्री का अच्छा जीवन, अच्छा साथी मिलेगा, चिंता मत करो। राजा ने बोला कि मैं अगला हफ्ता स्वयंवर रखा हूँ, डोंट वरी, स्वयंवर में अच्छा लड़का मिलेगा आपको, चिंता मत करो। बोल के चले गए। अभी राजा नारद मुनि सीधा आए वापस भगवान के पास। भगवान, आपको मेरा एक सेवा करना पड़ेगा। बोला कि हाँ बोलिए ना नारद मुनि, आपका सेवा के लिए तो मैं बैठा हूँ। अपने आप तो मेरे प्रिय भक्त हो, हमेशा मेरा नाम लेते रहते हो, नारायण नारायण कर। नारायण को बोला देखो, मैंने वहां वहां गया था, वहां एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा, राजकुमारी को देखा, उसका स्वयंवर है, उसमें ऐसा मुझे चेहरा देना कि मुझे देखते ही वो मुझे मुझ पे वरमाला डाल दे। तो बोलो कैसा चेहरा चाहिए, बोलो वैसा चेहरा दे देता हूँ आपको। बोला सबसे बढ़िया, बस हरि मुख चाहिए मुझे, हरि जैसा, बिकॉज नो वन इज मोर ब्यूटीफुल देन हरि, हरि सबसे खूबसूरत है, तो हरि मुख दे देना। ठीक है, हरि मुख दे देता हूँ आपको। तो गेव हिम हरि मुख। जैसे वो ही वॉज कॉन्फिडेंट, हरि मुख मिला है तो अब मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा, आई विल बी द मोस्ट हैंडसम पर्सन। जाके स्वयंवर में खड़े हो गए, आगे देखे ऐसा चेहरा आगे लेके खड़े थे। तो वो ही कन्या आई हाथ में वरमाला लेके, देखते हुए, इसको देखते हुए, नारद मुनि को देखते हुए थोड़ा हंसते हुए आगे गई। वो नारद मुनि को लगता है उसने ठीक से मेरा चेहरा देखा नहीं है। वापस आगे जाके लाइन में खड़े हो गए और वापस जाके अपना चेहरा दिखाने लगे। वापस उसने चेहरा देखा और घूम हंसते हुए चली गई। बोला क्या बात है, मेरा तो हरिमुख मांगा था और मुझे हरिमुख मिला नहीं। और जाके एंड में देखा तो स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं और उनके गले में उन्होंने, उस कन्या ने वरमाला डाल दी। बहुत दुखी हो गए। बोला लॉर्ड हरि हैज चीटेड मी, विष्णु भगवान ने मुझे चीटिंग किया। और पीछे शिव जी के दो गण बैठे थे, जोर से हंस रहे थे। तो बोला ये ऐसे चेहरे को लेके तुम आ कैसे गए स्वयंवर में? बोला क्या बुराई है? बोले जाके देख लो। जब जाने उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो उनका चेहरा बंदर जैसा था। उन्होंने जाके भगवान से झगड़ा करने लगे, आपने कैसा चेहरा दे दिया मुझे, मैंने अपना हरि मुख मांगा था। हरि का एक नाम ये भी है ना, बंदर, बंदर का एक नाम हरि है। वही मैंने तो वो आपने बोला वही दिया मैंने। बहुत नाराज थे। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम धरती पे जाओगे और जो वियोग मैंने इस स्त्री से शादी न करते हुए मैंने जो वियोग का अनुभव किया है, the same anxiety and sadness you will undergo when you will go to the earth, and there also you will have to take the help of the monkeys। इन्हीं बंदरों का आपको मदद लेना पड़ेगा। भगवान हंसते हंसते वो श्राप ले लिए और तब उनके आंख के सामने से माया हटाया। तब नारद मुनि को एहसास हुआ कि मैंने क्या बड़ी गलती की। भगवान का पैर पकड़ के फूट फूट के रोने लगे, बहुत बड़ी गलती की, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं आपको श्राप दूंगा, मैंने आपको श्राप दिया, उसका वजह क्या है, ये वो सब। और मैं जो कामदेव को जीता वो यहाँ आके हो गया। बोला हाँ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। कौन सा अपराध? तुमने जाके शिव जी को अपनी व्हाट इज अचीवमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज फॉर प्राप्ति, उपाधि, उपाधि नहीं प्राप्ति ना, अचीवमेंट्स को, हाँ उपलब्धियां, उपलब्धियां, ओके, अपनी उपलब्धियों का आप उससे यू आर ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट इट, एंड बाय दैट यू आर डन अ बिग मिस्टेक। और नारद मुनि क्यों जीत पाए मालूम है उस जगह पे? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट प्लेस? इट वाज द सेम प्लेस जहां शिवजी बैठ के तपस्या कर रहे थे, और शिवजी के बल के वजह से नारद मुनि कामदेव से जीत गए थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था मुझे। तो तब बोले कि ये अपराध आपने किया, इसके लिए आप माया के अधीन आते हुए ये पूरा कार्य कर दिए। सेम इन रामायण ऑल्सो द सेम स्टोरी।
सब लोगों को पता है कि सीता मैया को, असली सीता मैया कहाँ पे थी? बिफोर द किडनैपिंग ऑफ सीता मैया असली सीता मैया को कहाँ कहाँ दे दिया था? अग्नि देवता के पास। अग्नि देवता के पास। तो अग्नि देवता के पास असली सीता मैया दे दिया, और नकली सीता मैया यानी कि द माया सीता जिसे कहते हैं, माया सीता रामचंद्र जी के पास थी। और माया सीता ने क्या किया? एक ही गलती की। जब रामचंद्र जी को भेज दिया था मारीच के पीछे, जो एक गोल्डन हियर है, गोल्डन डियर, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? स्वर्ण मृग ना, स्वर्ण मृग कहते हैं ना हिंदी में। गोल्डन डियर के पीछे भेज दिया। और जब मारीच ने वहां जोर से चिल्लाया, राम मुझे बचाओ, राम सॉरी लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, तब सीता मैया ने क्या बोला लक्ष्मण को? जाओ जाके अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण को अच्छी तरह से पता था कि वो कौन है। वो स्वयं तो सुदर्शन थे ही है, संकर्षण थे ही है, मतलब बलराम जी थे। और साथ में उन्होंने क्या बोला? वो तो भगवान श्री राम है, उनको कुछ नहीं हो सकता है, वो साधारण मानव नहीं है। मगर यहाँ पे जो माया सीता थी बार बार कह रही थी, जाओ जाके रामचंद्र जी को जाके मदद करो, उनको बचाओ। और फिर एंड में उन्हें बहुत कटु वचन कहा, यहां तक बोला कि अगर तुम नहीं जाते हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बुरी नजर है मुझ पे। And he was the same Lakshman who has been serving her for almost 13 years. Last 1 year before the exile was over, that time only she got kidnapped. और उसने इतना सेवा किया था। कहते हैं कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने कभी सीता मैया का पायल छोड़ के उनके उनके चेहरे को कभी देखा भी नहीं था। तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा। फिर भी लक्ष्मण रोते रोते चले गए कि सीता मैया ने ऐसे कहा कि मेरा उसके ऊपर कुदृष्टि है, आई एम हैविंग बैड इंटेंशंस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माय ब्रदर, शी इज थिंकिंग लाइक दैट, देन आई विल लीव इमीडिएटली। एंड वो चले गए। और जैसे ही वो चले गए, रावण आके उसका किडनैप किया। आचार्यगण बहुत अच्छा उनका दृष्टांत देते हैं कि क्या जो भगवान पूरी सृष्टि को बचाते हैं, क्या सीता को तभी बचा नहीं सकते थे? जरूर बचा सकते थे, बट द ओनली रीजन वाज उन्होंने इतनी बड़ी अपराध किया था। नॉट ओनली दैट, इन सुंदरकांड when हनुमान जी reaches लंका और सीता मैया से मिलते हैं, सब सीता मैया को कहते हैं कि क्या है ना, भगवान बेचारे पता नहीं आप यहाँ पे हैं, भगवान को पता नहीं था, अगर पता होता तो वो अब तक आपको छुड़ा लेते थे। तब सीता मैया कहती है, ओ इज इट रियली? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जटायु ने बताया होगा। सेकंड सुग्रीव ने बताया होगा। थर्ड अगर किसी भी नहीं बताया तो वो भी भगवान तो वो स्वयं है, वो जरूर जानते हैं। एंड देन शी रिलेट्स अ वेरी इंटीमेट स्टोरी टू हनुमान जी। कहती हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, जब मैं, हियर प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इन द सेंस दैट इज द ओरिजिनल सीता, when the original Sita was with Ramchandra ji and Lakshman at Chitrakoot, there is a place called Spadik Shila. It's a beautiful Shila. I've gone and seen that, superb. उस स्फटिक शिला में रामचंद्र जी और सीता मैया were having conjugal pastimes, मतलब romantic pastimes. and उधर से थोड़े दूर पे लक्ष्मण जी गार्ड कर रहे थे. And Ramchandra ji was keeping his head on the lap of Sita Maya and he was nicely enjoying. तभी अचानक जयंत, इंद्र का पुत्र, एक काग के रूप में, एक कौवे के रूप में, the form of a crow came and perched on
Sita Maiya's chest. Ramchandra ji became so angry. Immediately took a blade of grass and made it into a ब्रह्मास्त्र, और उसने तुरंत उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था. जयंत भागने लगा, but nowhere in this world could anyone save Jayant. भगवान का ब्रह्मास्त्र से भगवान कौन बचा सकेगा उसको? तो जयंत आखिर में आके वापस जमीन पे क्रैश लैंड हुआ सीता मैया के चरणों पे और मदद की गुहार की. He was begging for mercy. That time, Sita Maiya requested Ramchandra ji, now that this person has done such a very abominable act, abominable means it's a very bad act he has done, but still I request you to forgive him. तभी भी रामचंद्र जी ने क्या कहा, मैंने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया है, मैंने उसको वापस तो नहीं ले सकता हूं. हाँ, एक है, इसमें कुछ संशोधन कर सकता हूं. आई कैन मेक सम अमेंडमेंट्स. इससे उसने उस कौवे की आंख फोड़ दी. कहते हैं आज तक कौवा एक आंख से अंधा है. सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? सीता मैया सेज, इस लीला में रामचंद्र जी ने मेरा राह नहीं देखा कि मैं मेरे सिर्फ वक्षस्थल में सिर्फ चोंच मारकर 2 बूंद रक्त के निकल गए थे, तो उन्होंने तुरंत एक घास के तिनके को भी ब्रह्मास्त्र बना के उस जयंत को मारने के लिए दौड़ पड़े. और मैं इतने दिन से यहाँ बैठी हूं, फिर भी रामचंद्र जी मुझे नहीं आए. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई हैव कमिटेड एन अपराध, एंड नॉट अ स्मॉल अपराध, a very big aparad on Lakshmana ji. And that's why she says, go and tell Ramchandra ji that I am begging for forgiveness. And kaise forgiveness मांगती है? She bows down in the direction of Kishkinda, and then she tells Ramchandra ji के अलावा लक्ष्मण जी के पैर पे भी आप जरा पढ़ना, मेरे तरफ से पढ़ना और कहना कि प्लीज मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन हनुमान जी केम बैक, और हनुमान जी ने तभी बोला कि सीता मैया ने कहा है कि लक्ष्मण जी के लिए भी स्पेशल माफी भेजी है. तब रामचंद्र जी बोले ठीक है, अब सीता का वापस आने का वक्त मुहूर्त शुरू हो चुका है. एंड दैट इज व्हेन ही गोज टू द Lanka and he fights the war and gets Sita Maiya back. Of course, again in the Agni Pariksha, the Maya Sita is given the fire and the Asli Sita is exchanged in the Agni Pariksha. This has happened couple of times in Ramayana. रामायण में और एक बहुत खूबसूरत सा एक इंसिडेंट है, घटना है, एंड दैट इज, आप लोग ने सुना होगा कि सुग्रीव और वाली के बारे में बीच में युद्ध हुआ था. बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में पहली बार जब वाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, सुग्रीव बुरी तरह से पिटा. हालांकि रामचंद्र जी ने क्या बोला था, मैं सुग्रीव को पीछे से मैं वाली को पीछे से मार दूंगा. फिर भी युद्ध हुई. फिर युद्ध में सुग्रीव मरते मरते बच गया. उसको पता चला कि रामचंद्र जी तो मार नहीं रहे, मरते मरते बच गया और आ गया वापस. और रामचंद्र जी को बोला, क्या मुझे मरवाना तो ऐसे मरवा सकते थे, वहां क्यों मुझे भेज के मरवाया मुझे? तो रामचंद्र बोले, सॉरी मुझे एक्चुअली आप लोग दोनों बंदर एक जैसे दिख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर लॉर्ड रामचंद्र जी to make such a big foolish confusion? Lord is sitting in everyone's heart and knows individually each and every person. एक एक व्यक्ति का पुण्य और पाप का हिसाब रखने वाला व्यक्ति, क्या अरे तो कौन है, मुझे याद नहीं, मुझे भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दोनों बंदर एक जैसे लग रहे थे. It's not that. Many people think no रामचंद्र जी ने ऐसे किया, या संशय वाले लोग कहते हैं ऐसा आदमी भगवान ही नहीं हो सकता. He cannot be God himself.
So please understand, that is not the real story, or rather real fact that was depicted in the Valmiki Ramayana. But the real fact was, when Sugriv was sitting in Kishkinda, that is not, sorry, Kishkinda, the forest along with Hanumanji, that time when Ramchandraji came there, he was guided to go over there, and he came over there searching for Sugriv at Rishimukh Parvat. The name of the mountain was Rishimukh Parvat. And Rishimukh Parvat पे पहले वाली ने इसको घर के बाहर निकाल दिया था सुग्रीव को. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द स्टोरी. क्यों वाली ने निकाला था भाई को? बहुत जब when they were very close also, in spite of being close. Does anyone know? और मुझे कहना पड़ेगा. Be frank, fast. नहीं पता है तो नहीं पता है. नहीं पता. बस एक ही आदमी को तो मैं स्पेशल ट्यूशंस ले लूंगा उसको. नहीं पता. एक दो व्यक्ति के, 2-4 लोग हो तो हाँ ठीक है, कलेक्टिव क्लास है तो तब उन्हें बाकी लोग बोलेंगे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. ओके, तो the story goes like this. There was a Rakshas named Dundubhi. उसको वो आया था वाली से ये लड़ने के लिए. तो वाली ने उसको पीटा और जोर से उसको मार के खत्म किया और उसको उठा के इतना दूर फेंका, वो जाके ऋषिमुख पर्वत में जाके गिरा. उसके बाद वहां पे एक मुनि बैठे थे, उन्होंने उसको श्राप दिया कि अगर जिस व्यक्ति ने इस लाश को यहाँ फेंका है, वो व्यक्ति अगर यहाँ आएगा तो यहाँ आके भस्म हो जाएगा, मर जाएगा. इसके लिए that place वाली used to never come. और ये जो कहानी हुई थी उसके बाद एक और लीला हुआ था, और वो था माया दानव आया था और उसने जाके वाली को ललकारा. तो वाली को आया गुस्सा, तो वाली और सुग्रीव दोनों गए. वो तो वेरी गुड फ्रेंड्स, बट वाली वाज द किंग, मतलब बोथ नॉट फ्रेंड्स, सॉरी, बोथ द ब्रदर्स, बट वाली वाज द king that time and Sugriv was assisting him. जब माया दानव आया रात को बाहर जाके चिल्लाने लगा, हाँ वाली आजा, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ. Immediately at that time वाली went out. Sugriv also came. जब दोनों को देखा माया दानव डर गया, भागने लगा. भागते भागते कहाँ पहुंचा? एक गुफा के पास. तो गुफा के अंदर भाग गया. Maya Danav was powerful, but Wali was more powerful. तो वाली को बोला कि एक काम करो. वाली ने सुग्रीव को बोला एक काम करो, मैं अंदर जाता हूँ, तू बाहर यहाँ गार्ड पे खड़ा रहना. अगर वो चोरी छुप के कोई और रास्ते से बाहर आया तो तू उसे मार के यहाँ खत्म कर देना, नहीं तो मैं उसको खत्म करके आऊंगा. And Wali went inside. Few days, weeks, and then after a few months he heard some horrible sounds. Sugriv was sitting at the door and he could hear very horrible sounds. अचानक एक अजीब तरह की आवाजें और चीखने चिल्लाने की आवाजें, और अचानक एक रक्त की धारा बहने लगी. And then also he could not see his brother Wali come out. वो डर गया, कहीं वाली को मार के माया दानव बाहर तो ना आ जावे. इस डर से, इस भय से उसने एक बड़ा सा पत्थर रख के उस गुफा का द्वार को बंद कर दिया और चला गया. और जब उसने ये इंसिडेंट बताया अपने मंत्रियों को, तो मंत्रियों ने बोला ठीक, उसको लोगों को लगा कि बाली मर गया होगा, चलो इसी को हम लोग राजा बना देते हैं. तो सुग्रीव बन गया राजा. और अचानक एक दिन, हिंदी पिक्चर में होता ना वैसा, एक दिन अचानक से आ गया वो बाली. And Wali said, you are sitting in my throne. तेरा मकसद ही बुरा था. You wanted to take away my wife, you wanted to take away my kingdom, everything, and you wanted me to get killed. That is why आपने उस गुफा के बाहर पत्थर भी रख दिया. इसने खूब गिड़गिड़ाया, नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था कि कौन मर गया है, बाहर सिर्फ रक्त की धारा आ रही थी और आप भी नहीं आए, काफी वक्त हो गया था, इसके लिए मैंने गुफा को बंद कर दिया था.
but still there was a big fight, and he was thrown out of the house, kingdom, palace, whatever you call it. तो वाली जब भी दिखे उसको मारने आए, तो उसको पता था वाली एक ही जगह पे मुझे मारेगा नहीं, और वो है ऋषिमुख पर्वत. तो वहां आके छुप के बैठा था सुग्रीव, और उसके साथ कुछ उसके साथी भी थे, और मेनली वॉज हनुमान. दैट टाइम व्हेन हनुमान, सुग्रीव वॉज ऑलवेज इन फियर कि कहीं वाली मुझे कैसे भी मार न दे. तभी राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेके आ रहे थे, तो उसको डाउट आया. बस उसको हमेशा दिमाग में यही रहता है कि वाली मुझे मार देगा, मुझे मार देगा. तो उसको डाउट आया, तो उसने पूछा हनुमान जी को, जाके देखो कौन आया है. बोला शायद वाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए, जाके देखो. Immediately Hanuman went. Does anyone knows this story, small story, how Hanumanji went? Hanumanji went in the form of a brahmana. एक गरीब ब्राह्मण की तरफ गया, और बोला कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं इस तरह से जा रहा था. रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से कहने लगे, तो आप कुछ दे सकते हैं क्या? तो तब हनुमान जी सब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, अरे वाह, बड़े अच्छे गरीब ब्राह्मण हो आप, तो इतने गरीब हो, आपके गले में तो एक बहुत ही कीमती हार है. And it is said that when Brahma ji gave this har to him, and he said, ये हार किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ भगवान को दिखेगा. That time हनुमान जी realized ये स्वयं भगवान आ गए. वो हनुमान जी बोले, हाँ मैं सुग्रीव का मित्र हूँ और उसको मदद कर रहा हूँ, और ऐसा ऐसा है, आइए हमारे राजा से मिलिए. तो वो सुग्रीव को लेके रामचंद्र जी और हनुमान जी को, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके हनुमान जी गए सुग्रीव के पास. तो सुग्रीव बहुत खुश हो गया कि रामचंद्र जी आए हैं. तुरंत एक डाली थोड़ी, वहां पे तो चेयर डाइनिंग टेबल तो होगा नहीं जंगल में, तो एक ब्रांच, एक डाली को तोड़ा और वहां नीचे रखा, और रामचंद्र जी को बोला बैठिए. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए कोई डाली तोड़ के नहीं रखी नीचे. He didn't offer a seat to लक्ष्मण जी, he only offered a seat to रामचंद्र जी. बस that one अपराध is enough. Immediately रामचंद्र जी told him, okay, अभी सिखाऊंगा तुझे ठीक से. और तब वाली के साथ युद्ध हो रहा था, तो रामचंद्र जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है आपको. पहली बार तो बराबर उसकी पिटाई कर रहा थी, और दूसरी बार जब गए सुग्रीव वाली से लड़ने के लिए, तब उसको बोला नहीं, आप ये टाइम तो हार पहन के जा, मैं तुझे देख लूंगा. तो ये सब तो सिर्फ एक बहाना था. आचार्यगण कहते हैं दिस इज द मेन रीजन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? वी शुड नेवर डू एनी अपराध. अपराध कितने टाइप के होते हैं? कितने तरह के अपराध होते हैं? चलो बताइए, कितने तरह के अपराध होते हैं जनरली? ये आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहा हूं, नॉट मटेरियल वर्ल्ड. अपेक्षित, कम ऑन फास्ट. झूठ बोलना. हाँ, यानी झूठ बोलना. झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठ बोलना पाप है. यानी झूठ बोलना पाप है. मगर कृष्ण ने कितना झूठ बोला था महाभारत में? तो झूठ बोलना पाप है या पुण्य है? सही कार्य है या गलत कार्य? कम ऑन फास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या झूठ बोलना सही है या गलत? यस. वो भगवान की लीला थी. भगवान की लीला थी. लीला में भी झूठ बोल सकते हैं? प्रभु जी, जो भी भगवान करते हैं वो तो भगवान ही जानते हैं, वो कभी पाप नहीं हो सकता. हम लोग कर लेंगे तो पाप होगा. I am not expecting this answer from you, Muddat. Stand up on the bench. My God, such a senior student give me this answer. Come on.
चलो न्यू कमर्स को पूछते हैं। चलो आशु माता जी बताइए, भगवान झूठ बोल रहे थे, 100 झूठ बोले हैं, मतलब काफी सारे झूठ, गिन के 100 नहीं, काफी सारे झूठ बोले हैं महाभारत में। अश्वत्थामा हाथी मर गया, मुझे पता नहीं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, दुर्योधन मैं को भी बोलूं बोला प्रभु, ना। हाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। धर्म 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 हाँ का पालन करते हुए, हाँ अगर धर्म सबको एकदम ऊपर रखते हुए झूठ बोलना भी पड़े धर्म का पालन करने के लिए, तो वो झूठ नहीं होता। गुड, वेरी नाइस। याद रखना, always remember, to establish dharma, if you have to use the route of adharma, no problem. Ashna, I think I will have to, when Ashna is asking me, typing me questions, Nam Aprad and Aprad. So I would say here, I'm in different topic I'm discussing. No doubt, what you said is half right. It's not fully right, but I'll come back to you. So first and foremost, let me clarify this point. कि भाई अगर धर्म स्थापना करना है तो उसमें जो भगवान कर रहे हैं वो 100% सही है। उन्होंने कर्ण को क्या बोला, अर्जुन को क्या बोला, कर्ण को कब मारने को बोला? निहत्ते, जब रथ के नीचे उतरा हुआ है, रथ का पहिया सीधा कर रहा है, उस वक्त मारने को बोला। टेक्निकली स्पीकिंग, ऑल एंगल से इट इज अ सिन। एक तो निहत्ता है, तू हथियार से मार रहा है, दूसरा रथ से नीचे उतरा हुआ है, how can you ever hit such a person? But he says that is dharma. In fact, Arjuna tells Krishna, how am I to do this? It's a sin. If he is not even having arms, he's not having, he's not in the ratha, he's getting down of the ratha and is right now working on the wheel of the ratha. He cannot take guard also. How can I kill him? He says, don't worry, I'm telling you, kill him. So please, Mudit, get this point very clearly down your throat. When it comes to, what do you say, establishing dharma, अधर्मी व्यक्ति के साथ धर्म करने की जरूरत नहीं है। जो भाषा वो समझते हैं उस भाषा से ही उसको समझाना पड़ता है। What did Krishna tell Arjuna when five Maharathis were jointly killing Abhimanyu? एक छोटा सा बच्चा, बालक, 5 महारथी, अतिरथी मार रहे थे उसको। तब वो लोग ने जब धर्म का पालन किया था, they were also living their path of dharma and doing adharma. And with those people, you are talking about doing dharma. You need not talk about dharma. And the goal was, the entire Mahabharata, the goal was to establish dharma. What is right? What is just? When they did all the cheatings they did, including the Dvit Krida, the Lakshagraha, name it, कहाँ चीटिंग नहीं हुआ उनके साथ। और एंड में जब अज्ञातवास पूरा हो चुका था, तब भी उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं, अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है, हम आपको राज्य नहीं देंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, अब तुझे काफी चांस दे चुका हूं, अब तुझे धर्म की। इसलिए हमको भी जीवन में कभी भी याद रखना, अगर हम अधर्म के पथ में हैं तो भगवान कई बार चांस देते जरूर हैं, अगर उस मौके पे अगर हमने अपने आप को वापस धर्म का रास्ता नहीं अपनाया और उसी अधर्मी रास्ते पे रहे, तो भगवान फिर बाद में he becomes action hero and he takes action on you. Remember that. So coming back to the topic of aparad, there are 4 types of aparad. What are the 4 types? Can anyone tell me? चलो पूजा माता जी बता देंगे आज, बताइए। What are the various अपराध? 1 minute, शिवानी wait. Yes, पूजा माता जी बताइए। I can't remember the 4 अपराध्स। एक तो याद है तो बता दो, 2-3। हाँ बोलिए श्रद्धा माता जी। नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, 4th में बोलिए। सेवा अपराध। सेवा अपराध याद रखना। नाम अपराध
नाम अपराध कैसे होता है? नाम अपराध के 10 कारण बताए गए हैं, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। उसमें से कुछ सिंपल बताता हूँ। नाम अपराध लेते वक्त भगवान का नाम लेते वक्त ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भी कर्मकांड है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को इससे कुछ भौतिक लाभ होगा, और ध्यानपूर्वक नाम न लेना। सो देयर आर 10 पॉइंट्स ऑफ दैट जो नाम अपराध में गिना जाता है। उसके बाद आता है धाम अपराध। किसी भी धाम में चले जाओ, वहां जाके अगर आप अपराध करते हो तो इसका बहुत बुरा असर होता है। लोग भक्ति से दूर हो जाते हैं। कई जगह पे हमने देखा हुआ है, कई जगह पे हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, कई जगह पे सुना हुआ है हमने कि अपराध, वी शुड नॉट मिसबिहेव विद द धामवासीज। वहां धाम में जाके धाम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं जम रहा है, नो प्रॉब्लम, बट डोंट क्रिटिसाइज द धाम और द धामवासीज। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेवा अपराध। सेवा मतलब आप भगवान के जो अर्च विग्रह हैं आपके घर पे, उसका जो सेवा कर रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं हो सकती है तो उसमें सेवा अपराध का आपको बाद में यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो ये 3 अपराध हुए। एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध के मैंने कितने उदाहरण बताए आपको। लक्ष्मण जी के ऊपर सीता मैया ने एक अपराध किया था, उसके लिए उनको वनवास में रहना पड़ा 1 साल लंका में। देन सुग्रीव डिड अपराध टुवर्ड्स लक्ष्मण जी। लॉर्ड सेज, अगर आप मेरे प्रति अपराध करते हो तो एक बार मैं माफ भी कर दूं, मगर मेरे भक्तों के प्रति आप अगर अपराध करते हो तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सो प्लीज बी केयरफुल, कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं अंदर से ज्ञान देता हूं, बट उस ज्ञान के ऊपर अपना ज्ञान मत चलाना। every time we try to become over smart. हाँ, मुझे सब पता है। half knowledge is very very dangerous. Either one should have full knowledge or no knowledge, both are okay. Half knowledge ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के। So please remember, all of you all, प्रभु जी आपका हैंग हो गया है। हरे कृष्णा, प्रभु जी का लगता है हैंग हो गया है, वो अभी आ जाएंगे तुरंत 1 मिनट में, रीजॉइन होंगे। हम चालू रखते हैं क्लास जब तक। आ गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। I'm sorry. Yes, sorry. Like a demigod, sometimes I vanish. Sometimes like a demigod I vanish also. Don't worry. मेरे पास दिव्य powers हैं, see. That's how नकली गुरुज are. इसको नकली, उसको वो लोग बोलेंगे दिव्य पावर से। मैं ऐसे बीच में ऊपर गया था, भगवान को मिल के आया। तो ऐसे गुरुओं से भी बच के रहना। So these are all things which are mentioned in the Shastra. We have to follow the Shastra sincerely and always remember that कितना भी हो जाए, गलती हो जाए, अगर हम कुछ ढंग से सीख भी ना पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी वैष्णव अपराध, धाम अपराध, कोई भी अपराध ना करें। कोई भक्ति में कोई फास्ट रहता है, कोई भक्ति में स्लो रहता है। इट्स पॉसिबल, it's not possible, but that doesn't mean वो आगे है उससे ईर्ष्या करो, मैं पीछे रहेगी उसके लिए उसके ऊपर जलन करो। No, that's not good. Okay, with this we can close our recording. If anyone has got any doubts, questions, or any other questions regarding other than the lecture,